क्लास 12th के बाद लाइफ एकदम पूरी तरह से चेंज हो जाती है और सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि अब करें क्या। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑप्शंस कम है, प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। कोई बोलता है कॉलेज जाओ, कोई बोलता है स्किल सीख लो और कोई बोलता है कि जॉब कर लो, और इस बीच में तुम अकेले खड़े हो और तुम्हारे माइंड में यही चलता रहता है कि क्या सही है मेरे लिए। तो आज मैं तुम्हें क्लास 12th के बाद की ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा, जहां पे तुम्हारे लिए क्या सही रहेगा तुम चॉइस कर पाओगे। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, स्किल बिल्ड करनी चाहिए कि नहीं, और जॉब कब से स्टार्ट करनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी लाइफ की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। ये सिचुएशन मैं तुम्हारी समझ सकता हूँ बिकॉज मैंने खुद फेस किया अपने टाइम पर, और मैंने अपनी सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके हैंडल किया। पूरा डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बट इतना समझ लो मुझे कहीं ट्रेवल करने के लिए, खाने के लिए या कुछ भी लेने के लिए उतना सोचना नहीं पड़ता, जबकि मैं लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था। तो ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम ये ना समझो कि ये बंदा कहीं से भी कुछ भी बातें बोल रहा है। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने रिसर्च की थी, वही मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं रियलिटी चेक से। अब एक बात समझ लो कि क्लास 12th के बाद तुम्हारी लाइफ कोई मूवी की तरह नहीं होगी कि तुम सभी डिसीजन एकदम सही लोगे। जो भी ऑप्शन तुम चूज करोगे उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इसीलिए आज हम कंपेयर करेंगे कॉलेज, स्किल्स और जॉब्स, जिससे कि तुम्हें पता रहे कि तुमने जो डिसीजन लिया है उसके प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। तो स्टार्टिंग करते हैं कॉलेज से। अभी क्लास 12th के बाद मेजॉरिटी बच्चों का यही सबसे पहला ऑप्शन होता है कि वो कॉलेज जाते हैं। सब लोग बोलते हैं कि कॉलेज जाओ, डिग्री लो और फिर लाइफ सेट है, बट ये डायलॉग पूरी तरह से सच नहीं है। अब देखो कॉलेज के प्रोज क्या है। सबसे पहले तुम्हें एक्सपोजर मिलता है, साथ में फ्रेंड सर्कल बनता है, बेसिक डिग्री मिलती है और टाइम मिलता है एक्सप्लोर करने का। बट दूसरी तरफ कॉलेज के कॉन्स भी हैं, जिसमें सिर्फ डिग्री से जॉब नहीं मिलने वाली, बिकॉज आज के टाइम पर डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं रही है। उसके साथ तुम्हारा टाइम वेस्ट भी हो सकता है। और थर्ड, मेजॉरिटी लोग सिर्फ अटेंडेंस के लिए कॉलेज जाते हैं, उनका सीरियस कुछ रहता ही नहीं है स्टडी से रिलेटेड। और 3-4 साल ऐसे ही निकाल देते हैं बच्चे बिना किसी स्किल के। तो सिंपल सी बात है, कॉलेज सेफ ऑप्शन है बट गारंटीड नहीं है। आज के टाइम पर तो आईआईटीज में पढ़ने वाले बच्चों की भी जॉब सिक्योर नहीं है। तो अगर तुम कॉलेज सिर्फ टाइम पास के लिए जा रहे हो, मौज मस्ती के लिए जाओगे, तो तुम एवरेज ही रह जाओगे और तुम्हारी डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज मत जाना है, बट पूरा डिपेंड नहीं रहना है कॉलेज के ऊपर कि कॉलेज के बाद जॉब लग जाएगी। अब देखो, अगर तुम सच में अच्छे कॉलेजेस को टारगेट करना चाहते हो तो सीयूईटी को लाइटली मत लेना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से उनकी प्रैक्टिस एकदम जीरो होती है, और ये सब उन्हें एग्जाम हॉल में जाके रियलाइज होता है। तो इसीलिए अगर तुम सीयूईटी के थ्रू अच्छा कॉलेज लेना चाहते हो तो अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करो, और उसके लिए तुम एमटीजी की ये सीयूईटी यूजी प्रैक्टिस पेपर वाली बुक यूज कर सकते हो। इसमें प्रॉपर एग्जाम पैटर्न के पेपर मिलते हैं जो तुम्हें एकदम रियल फील देते हैं। साथ में 10 प्रैक्टिस पेपर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो एक बार चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सीरियसली बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो लास्ट में तुम्हें रिग्रेट पक्का होगा। इसीलिए ये बुक अभी मंगा लो, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए। मेरी लिंक से तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जाके देख लो एक बार, ठीक है। अब इसके बाद आती है तुम्हारी गेम चेंजर थिंग, स्किल्स। अब ये तुम्हारा दूसरा ऑप्शन है। अब स्किल्स के अंदर क्या क्या होता है, तो उसमें सिंपली तुम वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और भी बहुत सारी ऐसी स्किल्स जिनको सीख के तुम अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। मैंने अपने टाइम पर वीडियो एडिटिंग सीखा था। अब इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है आओ बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की। तो यहाँ से तुम डायरेक्ट अर्निंग कर सकते हो अगर तुमने थोड़ी बहुत स्किल को इम्प्रूव कर लिया है। साथ में यहाँ तुम्हारी रियल वर्ल्ड लर्निंग होगी। और थर्ड, यहाँ डिमांड हाई है। अगर तुम अपनी स्किल के टॉप 1% पर पहुंच गए ना तो मंथली तुम बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हो। अब फायदे तो देख लिया, अब इसके नुकसान क्या है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में तुम्हें स्ट्रगल होगा। जैसे तुमने वीडियो एडिटिंग सीख ली तो तुम्हें क्लाइंट मिलने में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज तुम अभी न्यू हो ना, ठीक है। साथ में तुम्हें यहाँ पर डिसिप्लिन चाहिए। और थर्ड, तुम्हें यहाँ कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी। जॉब वगैरह में तो तुम्हें कोई समझाने वाला होता भी है, बट यहाँ पे तुम्हें खुद का काम खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही चीजों को सीखना पड़ेगा और उनका अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये प्रोज एंड कॉन्स हो गए। अब ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ इसकी। चलो, तो आज के टाइम पे डिग्री से ज्यादा वैल्यू स्किल की है, बट एक बात ध्यान रखना, स्किल बिल्ड करना इजी नहीं है। यहाँ पे तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, बिकॉज यहाँ पर भी तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और आज के टाइम पर स्किल बहुत तगड़ा वेपन है अगर तुम्हें एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है। अब तुम में से बहुत सारे बच्चों का सीन ये होगा कि भैया मुझे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता, मेरे पेरेंट्स जबरदस्ती एडमिशन करा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, बने रहो वीडियो पर, बाद में बताऊंगा, अच्छे से अपना सजेशन दूंगा। इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड ऑप्शन, जॉब। अब जॉब कोई भी अपनी मर्जी से नहीं करता, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी की घर की होती है, किसी को खुद के लिए अर्न करना है, और किसी को इमीडिएट इनकम चाहिए तो वो जबरदस्ती जॉब करने लगा है। अब ये कोई गलत नहीं है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तुम्हारी ग्रोथ
ग्रोथ स्लो होती है, तुम्हें टाइम कम मिलता है अपने स्किल्स को बिल्ड करने का, और 12th के बाद तुम्हें कोई स्किल ही नहीं आती तो तुम्हें कौन ही जॉब देगा, ना ही तुम्हारे पास डिग्री है, और मिल भी जाएगी तो वो लेबर वाली जॉब्स मिलेंगी जहाँ पे हार्डली तुम्हारी इनकम 10K से 15K तक मंथली हो रही होगी बस। अब जॉब लेना गलत नहीं है, अगर तुम जॉब पे ही डिपेंड रहे ना तो प्रॉब्लम होगी। तो जॉब तुम्हारी सर्वाइवल नीड को पूरा करता है और स्किल ग्रोथ को। अब इन तीनों ऑप्शंस का रियल कंपैरिजन करें तो कॉलेज तुम्हारा रिस्की हो सकता है, मतलब सिर्फ कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहना। स्किल ओनली तुम्हारा टफ है बट पावरफुल है, और जॉब ओनली सेफ है बट स्लो है। तो सिर्फ एक ऑप्शन पर टिके रहना हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। तो क्या करना है, हमें बनाना है कॉम्बो। कैसे, आओ अपनी स्टोरी से समझाता हूँ मैं। अब अपने टाइम पर मैंने जेईई मेंस दिया था, जहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे ठीक ठाक परसेंटाइल आए थे, मतलब 86 के राउंड थे। देन उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 92 परसेंटाइल आए, और फिर आता है एडवांस। तो एडवांस के टाइम पर मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो कट ऑफ क्लियर हो गई थी, बट मैथ्स की नहीं हो पाई, जिस वजह से मेरा जेईई एडवांस क्लियर नहीं हुआ। तो वो फेज मेरा बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग था। मेंस में ठीक ठाक परसेंटाइल थी, तो कोई भी डिसेंट से कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाता, बट फीस बहुत ज्यादा थी कॉलेजेस की। उस टाइम पर ऐसा लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। बट कुछ दिन परेशान रहने के बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि जो चीजें मैं कॉलेज में जाके करता, क्यों ना विदाउट कॉलेज स्टार्ट कर दूं। जैसे कोडिंग वगैरह हुआ या फिर वीडियो एडिटिंग, ये सब तो मैं करता ही ना। तो फिर धीरे धीरे मैंने इन चीजों को स्टार्ट किया और अपने सिटी के पास में ही एक नॉर्मल से कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां पे मुझे बस एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता था। तो बस मैंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया। जो चीजें मैंने स्टडी के दौरान खुद फेस की थी, उन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मैं बच्चों की सॉल्व करने लगा यूट्यूब पर। और आज मेरे पास 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, और इनसे मेरी अच्छी खासी अभी अर्निंग्स हो रही है। और साथ में मेरा कॉलेज भी कंप्लीट होने वाला है, तो मुझे डिग्री भी मिल जाएगी। तो ये तो था मेरा कॉम्बो, यानी कि कॉलेज प्लस स्किल वाला, जिसके अंदर मैंने दोनों चीजों पर फोकस किया। हाँ, कॉलेज पर कम था, बट स्किल्स पर मैंने बहुत ही ज्यादा टाइम दिया है। तो उतना ईजी नहीं था मेरे लिए, और घंटों घंटों तक ये चीज सीखना इसलिए हो पाया बिकॉज मैंने क्लास 12th में और अपनी जेईई की प्रिपरेशन में 10-10 घंटे 12-12 घंटे स्टडी की थी बैठ के। तो इसीलिए मुझे कोई ये हार्ड भी नहीं लगता काम। अब बिना डिस्ट्रैक्शंस के मैं अपनी स्किल्स पर इतने टाइम तक बैठ सकता हूँ। ठीक है, एक तो कॉम्बो ये हुआ जो मेजॉरिटी बच्चों को फॉलो करना चाहिए। कॉलेज के साथ साथ अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव करते रहो। और इसके बाद सेकंड कॉम्बो है तुम्हारा जॉब भी करो और उसके साथ साथ स्किल्स को इंप्रूव करो। अगर तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेट सही नहीं है तो, और तुम में से कुछ बच्चे होंगे गवर्नमेंट एग्जाम वाले, तो भाई स्किल्स की जगह तुम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। बस एक बात ध्यान रखो, स्कोप तुम्हारा फील्ड में नहीं होता, स्कोप तुम्हारी स्किल में होता है। जितना ज्यादा तुम इनको इंप्रूव करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो अर्निंग्स भी हाई लेवल होंगी। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया हमारे लिए कौन सी स्किल बेटर है। तो देखो, ये बहुत सारी स्किल्स तुम्हें अपने स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो और इन पे अच्छे से रिसर्च करो। कैसे करना है, यूट्यूब पर जाओ, एक एक स्किल को सर्च करो और इनकी 10 से 15 मिनट की वीडियो देख लो। तुम्हें खुद समझ आ जाएगा किसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। जो स्किल तुम्हें लगे कि हाँ इसको तो तुम अच्छे से कर सकते हो, ये तो मेरे लिए बनी है, बस उसको पकड़ लेना। इन स्किल्स में से 3 स्किल चूज कर लेना जो तुम्हारे लिए सही हो। ठीक है, अब तुम्हारा फाइनल रोड मैप बता देता हूँ जो तुम्हें फॉलो करना है। इन 4 स्टेप्स को तुम्हें फॉलो करना है। स्टेप 1 में तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना है अगर ऑप्शन है तो। ठीक है, स्टेप 2 में तुम्हें स्किल्स को बिल्ड करना है, और स्टेप 3 में तुम्हारी 1 से 2 साल में अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और स्टेप 4 में तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि अब तुम्हें अपनी स्किल्स से रिलेटेड जॉब करनी है या फिर कॉलेज से रिलेटेड। मतलब फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, किसी की एडवाइस नहीं चाहिए। और जो रोड मैप मैंने तुम्हें बताया है ना, अगर तुम इसको अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो 1 लाख 2 लाख पर मंथ तुम इजीली अर्न कर रहे होगे। और वीडियो में अभी तक बहुत सारे बच्चे उछल रहे होंगे कमेंट सेक्शन में बिजनेस बिजनेस करते हुए। तो बोलना आसान है, मैं बिजनेस करूंगा, बट जहां तुम जॉब में 8 घंटे की जॉब करोगे ना, वहीं बिजनेस में तुम 16 आवर्स 20 आवर्स तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो जब कुछ बिल्ड कर लो तब इसकी हवाबाजी करना। ठीक है, बाकी आई होप तुम्हें डायरेक्शन मिली हो। कुछ कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगा। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।